हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में प्रिंट करना और पेज सेटअप करना। एमएस वर्ड में जो भी आप डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल बनाए होते हो, अगर आप उसमें उसका प्रिंट करना चाहते हो तो आपको प्रिंट करने से पहले आपको पेज सेटअप और प्रिंट की सेटिंग करना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो आप अच्छे ढंग से प्रिंट और पेज सेटअप को नहीं कर पाओगे, जिसके कारण आपका पेज डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल एक बाई एक बिल्कुल बारी बारी मैं आपको बताता चलूँगा एक एक फंक्शन कैसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो दोस्तों, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपको इस वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमएस वर्ड में प्रिंट और पेज सेटअप के ऊपर। अगर आप ये दोस्तों सीख लेते हो ना, तो यकीन मानिए कि आप एमएस वर्ड में पेज सेटअप और प्रिंट के बिल्कुल मास्टर बन जाओगे दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यार दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ऐसी अच्छी से अच्छी वीडियो कैसे आपके पास आएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और फिर जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिंट करना होता है वो आपको उस डॉक्यूमेंट्स या फिर उस फाइल को यहाँ से ओपन कर लेना है, यानी कि ओपन करके रख लेना है। फिर दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको क्या है कि जो पेज की सेटिंग होती है ना, प्रिंट करने से पहले पेज की सेटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक, जैसे कि आप क्या करते हो कि जब हम लोग क्या है कि कोई भी प्रिंट करते हैं तो उसका पेज को सेट करना पड़ता है। अगर आप बिना सेट किए प्रिंट कर देते हो दोस्तों, तो आपका जो पेज होता है ना वो गड़बड़ा जाता है। ठीक, तो पहले आपको ये पेज को सेट करना होगा। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये पेज सेट है, लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो ये क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, तो उसके लिए पहले आपको पेज सेटअप करना होता है। तो चलिए मैं आपको पेज सेटअप की एक एक करके उसकी जितनी भी सेटिंग होती है मैं आपको पूरा जानकारी यहाँ पे पूरी देने वाला हूँ। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पेज सेट करना होता है। तो पेज सेट करने के लिए आपको कहाँ जाना होता है, तो आपको यहाँ पे आना है पेज लेआउट टैब पे। ठीक, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले हमें पेज का क्या देना होता है, साइज देना होता है। ठीक, आप कितना बड़ा साइज में पेपर लगाना हो, ठीक, वो सारी चीज़ जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेज को सेट करना होता है। तो पेज पे आप जब जाते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ढेर सारे पेज मिलते हैं। तो आपके जैसा भी पेज है वैसा आप पेज यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो A4 साइज है ये जनरली पेज होता है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यही पेज सब लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक, तो आप चाहो तो अगर आपके पास ऐसा लीगल वगैरह पेज है या लेटर में है तो आप ये भी ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे A4 साइज का यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे A4 साइज ही यूज़ करूँगा। ठीक, आपको इस तरीके से A4 साइज को सेट कर देना है। ठीक, सबसे पहले उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आपका पेज की साइज क्या हो गया, सेट हो गया। जैसे आप पेज लेके आते हो तो क्या होता है ना, पेज आप देखे होगे जब प्रिंट आप करके लाते हो किसी कैफ़े से, तो वहाँ पे देखा होगा पेज आपका A4 साइज का होता है। ठीक, तो वो पेज आप मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना होता है, यहाँ पे और जो ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन का भी यहाँ पे क्या होता है, प्रयोग होता है। अगर आप कोई पेज लंबे में निकाल रहे हो, ठीक, तो लंबे में निकाल रहे हो तो पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप उसको बेड़े में निकाल रहे हो यानी कि लेटा हुआ निकाल रहे हो तो लैंडस्केप का इसको प्रयोग करना होता है। जैसे आप कोई प्रिंट कर रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ गई लैंडस्केप की, यानी कि बेड़े में निकालिए, तो बस बेड़े पर क्लिक कर दोगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से आड़ा हो जाएगा आपका पेज। ठीक, तो हमें आड़े में नहीं निकालना, हमें क्या है कि लंबे में ही निकालना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिखा दे रहा हूँ कि जैसे आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप लैंडस्केप का इस्तेमाल करोगे। ठीक, चलिए हम पोर्ट्रेट पे ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे मैंने ये चीज़ तो सिखा दी कि लैंडस्केप, तो बहुत लोग क्या होते हैं, गलती करते हैं, जब वो प्रिंट करते हैं तो वो पेज को भी क्या है, आड़ा लगाने लगते हैं। तो आड़ा आपको नहीं लगाना, आपको पेज वैसे ही लगाना है। लेकिन सिस्टम क्या करेगा, जब प्रिंट करेगा तो वो अपने हिसाब से लैंडस्केप में प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान देना। अभी मैं आपको पूरा प्रिंट कैसे निकालते हैं तो वो भी मैं आपको पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा इस वीडियो में, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि प्रिंट कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि
फिर जो तीसरा तरीका होता है, तीसरा आपको सेटिंग क्या करनी है, यहाँ से आपको मार्जिन करनी होती है। ठीक, आपको मार्जिन क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूँ। मार्जिन देखिए क्या होता है, ये जो पेज है, इस पेज के देखिए ऊपर जो ये वाइट वाइट जो छूटा हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे बॉर्ड आपको लेफ्ट में भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए राइट में भी दिख रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप क्या है कि जब नीचे की ओर आते हो, देखिए यहाँ पे जब हम क्या नाम है बॉटम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए जो छोटा सा व्हाइट कलर का दिख रहा है चारों तरफ से, इसी को लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग मार्जिन कहते हैं। ठीक, यही मार्जिन होता है। ठीक, तो इन मार्जिन को हमें सेट करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए हम लोग इस मार्जिन को सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्जिन पे। यहाँ पे जब आप जनरली पेज को खोलते हो तो वो आपको नैरो पे हमेशा मार्जिन सेट होके मिलती है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पे नैरो पे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेज क्या है कि 2 पेज में आ रहा, मतलब ये पैराग्राफ 2 पेज में आ रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसकी मार्जिन और कम करेंगे। ठीक, उसके लिए हम यहाँ पे नैरो पे क्लिक करेंगे। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे नैरो पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको और पेज की जो कम आ रहा है तो आप यहाँ पे उसकी और सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए और भी आप कर सकते हो, चाहो तो ये देखिए मार्जिन होता है, आप इसका और सेटिंग कर लीजिए तो और पैराग्राफ आपके सेट हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट का होता है, आप चाहो तो यहाँ से भी सेट कर सकते हो इसको। ठीक है ना, इस तरीके से आप इनको पकड़ के क्या करोगे, खींच दोगे तो आप इनको पेज कर सकते हो सेट। ठीक, तो आप देख सकते हो जैसे ज़्यादा बड़ा मैटर हुआ तो दूसरे पेज में हल्का आ रहा, अगर कम मैटर हुआ तो वो सेट हो गया एक ही पेज में। ठीक, तो इस तरीके से आप पेज की क्या कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। ये मैंने आपको यहाँ से बता दिया। तो आपको यहाँ से क्या करना है, पेज जब आपको कोई प्रिंट करने से पहले आपको पेज सेटअप करना है। ठीक, तो पेज सेटअप कैसे करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको साइज सेट करना होता है। ठीक, साइज में कौन सा लेना है, A4 साइज लीजिए। फिर अगर आपको पेज आड़े या लंबे में चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर आपको मार्जिन सेट करना होता है। ठीक, ये 3 चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग कि अब आखिर प्रिंट कैसे निकालें। ठीक, तो प्रिंट करने के लिए हम कहाँ जाएं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि जब हम प्रिंट के लिए बात करते हैं, कि जब हम प्रिंट करते हैं दोस्तों, उससे पहले हम ये जो पेज होता है ना, इस पेज को सबसे पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करते हैं कि ये आखिर पेज जब प्रिंट होगा वो कैसा निकलेगा। तो उसके लिए आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट भी होती है, आप कंट्रोल के संग F2 दबा कर भी प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हो। नहीं तो ये जो फाइल होता है ना, आप ऑफिस बटन बस इस पर क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसी के अंदर आपको प्रिंट प्रीव्यू मिलता है, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, जब क्लिक करोगे आप देख सकते हो जब हमारा प्रिंट निकलेगा तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक, आप देख सकते हो पूरा जो पैराग्राफ निकलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मेरा प्रिंट होकर निकलेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप प्रिंट को चेक कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे भी आपको देखो वही मार्जिन और वही ओरिएंटेशन और साइज भी यहाँ से देता है। आप चाहो तो यहाँ से भी पेज की सेटिंग कर सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग बैक चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर प्रिंट को कैसे सेट किया जाए। ठीक, तो बात करते हैं प्रिंट के लिए आप चाहो तो कंट्रोल संग P भी टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे आइए ऑफिस बटन पे, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे आके प्रिंट पे क्या कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से तो देखिए यहाँ पे प्रिंट का जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने प्रिंट के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, देखिए आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुल के आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंट की जो सेटिंग होती है ये आपको जरूर सीखना चाहिए और ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रिंट की सेटिंग होती है दोस्तों वो होती है नेम। यहाँ से आपको प्रिंट का नेम सेट करना होता है। जो भी आपके पास प्रिंटर है वो प्रिंटर आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है। जैसे मेरा प्रिंटर क्या है, कैनन का है। ठीक, तो हम कैनन पे क्लिक कर दिए, इस तरीके से प्रिंट को सेट कर दिया। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी सेटिंग क्या करनी होती है, पेज रेंज आपको लेना होता है। पेज का रेंज यहाँ पे ऑल दिया है। जैसे आप ये पेज है, ये पेज अगर आप 1 से लेकर 10 तक के पेज लगे हुए हैं और आपको सारे पेज एक साथ चाहिए तो बस आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो वो सारे पेज आपके क्या होंगे, एक साथ निकलना चालू हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरी क्या होती है पेज की सेटिंग, यहाँ पे दिया है करंट पेज। करंट पेज का मतलब होता है अगर आप करंट पेज पे क्लिक कर देते हो दोस्तों तो क्या होगा ना कि जैसे आप क्या है कि 1 से लेकर 15 तक के पेज टाइप किए हो, उसमें से आपको क्या है कि 10वां पेज चाहिए। ठीक, तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि 10 पेज पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से करंट पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो क्या होगा, केवल 10वां पेज ही प्रिंट आपको करेगा, बाकी कोई भी प्रिंट आपको नहीं करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे अगले सेटिंग की बात कर लेते हैं, पेज। यहाँ पे क्या होता है, पेजेस। तो पेजेस का मतलब होता है जैसे आपके पास 1 से 15 तक के पेज लिखे हुए हैं। ठीक, और आपको उसमें से क्या है कि कौन से पेज चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या है 2 पेज चाहिए। ठीक, फिर आपको क्या है 5वां चाहिए, 6ठा चाहिए, मतलब आपको पेज छोड़ छोड़ के प्रिंट करने हैं। तो बस आपको वो जो
पेज आपको चाहिए वो पेज यहाँ पे टाइप कर दीजिए नंबर और कॉमा दे दीजिए। जैसे हमें 5वां पेज चाहिए तो 5 टाइप कर देंगे, कॉमा कर दिया। उसके बाद हमें 7 पेज चाहिए, उसके बाद हमें कॉमा करके यहाँ पे 10 पेज लिख दिया। तो मुझे ये 4 पेज के ही केवल प्रिंट चाहिए, मतलब 2, 5, 7, 10। तो आप जब इस पर क्लिक कर दोगे तो यही केवल प्रिंट होगा, अन्यथा बाकी कोई भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्या है कि आप प्रिंट में आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है कि पेज आप क्या है कि जैसे आप 1 से 15 तक के पेज लिए हो, उसमें से आपको केवल 5 से लेकर आपको क्या चाहिए, केवल 8 तक का पेज चाहिए। तो आप यहाँ पे 5 लिखिए, माइनस लिखिए और यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए केवल, बस। और बस ओके कर दीजिए। यहाँ से ओके जैसे ही करोगे तो आपके केवल 5 से 8 तक के पेज निकलेंगे, ठीक, यानी कि इसके अलावा कोई पेज नहीं निकलेगा। तो यहाँ से आपने ये चीज़ समझ लिया होगा, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगली सेटिंग की। यहाँ पे एक सेटिंग दी होती है नंबर ऑफ कॉपीज़, आपको कितनी कॉपी चाहिए, यानी कि जो आप करंट पेज निकाल लो, जैसे ये पेज है, इस पेज की आपको कितनी कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, जो भी चाहिए वो पेज की आप कॉपी यहाँ पे जितनी सिलेक्ट कर दो। जैसे 4 कॉपी मैंने कर दिया तो ये 4 कॉपी प्रिंट कर देगा एक साथ, ठीक। मतलब बार बार मुझे प्रिंट पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक अपने आप ओके कर देंगे तो 4 कॉपीज निकालने लगेगा, ठीक। उसके बाद होती है दोस्तों एक और सेटिंग, हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, वो होती है प्रॉपर्टीज़। आपको प्रिंट करते समय ये प्रॉपर्टीज़ की आपको सेटिंग जरूर करनी चाहिए, ठीक। ये सेटिंग दोस्तों नहीं करते हैं बहुत लोग, तो उनका जो कागज़ निकलता है वो गड़बड़ा जाता है, ठीक। यहाँ पे आपको क्या है, जो पेज हमने यहाँ से लिया है पेज साइज, आपको यहाँ पे भी वही साइज रखना है, ठीक। जैसे कि A4 साइज, यहाँ से देखिए आउट साइज है, यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे साइज दिए हैं, आपको कौन सा साइज चाहिए तो यहाँ पे आपको वही साइज ले लेना है जो अभी हमने क्या है A4 साइज का यूज़ किया था। A4 साइज आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए। तो अगर आपको लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप पे क्लिक कर दीजिए, तो बेड़ा निकलने लगेगा, आप देख सकते हो, ऐसा आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। अन्यथा आप लैंडस्केप को हटा के पोर्ट्रेट पे ले सकते हो यहीं से। तो हम यहाँ पे पोर्ट्रेट का यूज़ करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको ओके करना है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे आपको कैसे प्रिंट होता है, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं प्रिंटर पे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये मेरा कैनल का प्रिंटर है। इसमें आपको सबसे पहले पेज लगाना होता है। देखिए इस तरीके से ही आपको बेड़ा नहीं लगा देना है, ठीक, आपको लंबे में ही लगाना है, ठीक। बस आपको पेज इस तरीके से लगा देना है, ठीक। देखिए आपको इस तरीके से पेज सेट कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या है कि अब आपको जो कंप्यूटर में आपने डेटा बना रखा है उसकी सेटिंग मैंने अभी आप बताया था। अब मैं ओके करता हूँ तो देखिएगा ये प्रिंट आपके सामने क्या होगा, ऑटोमेटिक निकलने लगेगा, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट के लिए ऑप्शन क्लिक करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे देखिएगा जैसे ही हमने ओके किया तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ से ऑटोमेटिक प्रिंट क्या करेगा, अपने आप वेरीफाई कर देगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए दोस्तों अपने आप ये प्रिंट क्या होने लगा है, प्रिंट करके आपके सामने देखिए पेज इस तरीके से प्रिंट हुआ और ये आपके सामने प्रिंट होके आने लगा। देखिए हमने इस तरीके से रिसीव कर लिया। अब देखिए दोस्तों आपने यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि जैसे हमने प्रिंट क्या किया था, पेज सेटअप किया था, आप देख सकते हो वैसे ही यहाँ पे देखिए मार्जिन आपको छोड़ दिया है। आप देख सकते हो, देखिए इधर से भी मार्जिन वैसे ही छोड़ा है, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, पूरा देखिए चारों तरफ से मार्जिन वैसे ही छूट के आया है जैसे हमने सेट किया था, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपने ये चीज़ तो समझ लिया होगा कि प्रिंट और पेज सेटअप कैसे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपने यहाँ से देखा प्रिंट कैसे करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे पेटिकल के साथ प्रिंट करना सिखा दिया है। तो आपको यहाँ से पेज सेटअप को कैसे सेट करते हैं पेज को, और उसके साथ आपको प्रिंट की सेटिंग, दोनों मैंने आपको यहाँ से अच्छे तरीके से बता दिया है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर दोस्तों कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाता है, ठीक, और कुछ भी अगर पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप उसका दे दीजिएगा ऑप्शन, ठीक है ना, क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपना रिप्लाई दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो यार देरी किस बात की कर रहे हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।